कहानी की शुरुआत में हम दो पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो एक क्रिमिनल क्रग को ले जा रहे होते हैं। तभी एक दूसरी कार इनकी कार में टक्कर मार देती है, जिससे दोनों ऑफिसर्स बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। उस कार में से दो लोग निकलते हैं जिनका नाम फ्रैंक और सैडी होता है। ये दोनों क्रग के ही साथी होते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्रग को छुड़ाने आए होते हैं। फिर ये तीनों मिलकर इन दोनों ऑफिसर्स को बड़े ही क्रूरता से मार डालते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मैरी है। वो अपनी मॉम एमा और डैड जॉन, जो कि एक डॉक्टर है, उनके साथ एक लेक पर अपनी फैमिली वेकेशन पर आती है। अब यहाँ पहुँचने पर हमें पता चलता है कि मैरी का एक भाई भी था जो अब गुजर चुका है। जिसके बाद मैरी अपने भाई का लॉकेट पहन लेती है और अपनी मॉम एमा से कहती है कि वो अपनी फ्रेंड की जनरल स्टोर पर जा रही है और शाम तक वापस आ जाएगी। एमा मैरी को जाने से मना करती है, पर तभी जॉन मैरी से कहता है कि ठीक है, तुम जा सकती हो, और वो अपनी कार की चाबी को उसे दे देता है। इसके बाद मैरी अपनी फ्रेंड की जनरल स्टोर पर आती है जहाँ पर वो अपनी फ्रेंड पेज से मिलती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ एक लड़का छिपकर इनकी बातें सुन रहा होता है। कुछ देर बाद ये लड़का इनके पास आता है और एक सिगरेट का पैकेट मांगता है, जिस पर पेज कहती है कि पहले अपना एज प्रूफ दो, अगर तुम 18 के हो तभी तुम सिगरेट का पैकेट ले सकते हो। ये लड़का अपना नाम जस्टिन बताता है और कहता है मुझे पता है तुम्हें कैनबिस यानी भांग चाहिए। पेज कहती है हाँ सही पकड़े हो, और जस्टिन कहता है कि वो कैनबिस को मोटेल में छोड़ आया है। इसीलिए पेज, मैरी और जस्टिन मैरी की कार से उसके मोटेल तक आ जाते हैं। जिसके बाद जस्टिन और पेज मोटेल के अंदर चले जाते हैं और मैरी बाहर कार में ही इनका वेट करने लगती है। कुछ देर बाद अब मैरी भी मोटेल के अंदर जाने लगती है और यहाँ हम एक न्यूज़पेपर का कटिंग भी देखते हैं जिसमें क्रग के साथ एक मर्डर में फोटो छपी हुई थी। क्रग वही है जिसने शुरुआत में अपने दो साथियों के साथ उन ऑफिसर्स को मारा होता है। जिसके बाद मैरी अंदर आ जाती है और देखती है कि जस्टिन और पेज स्मोक कर रहे होते हैं। तभी पेज मैरी से कहती है लो तुम भी एक कस लगा लो, पर मैरी ये सब करने से मना करती है। इसके बावजूद भी पेज मैरी को एक कस लगाने के लिए कहती है, जिसके बाद मैरी भी स्मोक करने लगती है। ये तीनों आपस में काफी बातें करते हैं, जिससे अब जस्टिन भी इनका नया फ्रेंड बन गया होता है। फिर मैरी जस्टिन से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, जिससे जस्टिन कहता है कि मेरे डैड और अंकल हैं और हम ठिकाना बदलते रहते हैं। इसके बाद मैरी जस्टिन से उसकी माँ के बारे में पूछती है, जिस पर जस्टिन बताता है कि कुछ ही दिन पहले उसकी मॉम गुजर गई है। मैरी को ये सुनकर काफी बुरा लगता है क्योंकि उसका भाई बैन भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये तीनों काफी मस्ती कर रहे होते हैं। तभी तीन लोग यहाँ पर आते हैं। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने उन दो पुलिस ऑफिसर्स को मारा होता है और क्रग जस्टिन के पिता और फ्रैंक उसका अंकल था। क्रग मैरी और पेज को देखकर बहुत गुस्सा होता है और अपने बेटे को गालियां देने लगता है। क्रग कहता है कि मुझे पुलिस ढूंढ रही है और तू यहाँ इन लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा है। इसके बाद क्रग सैडी और फ्रैंक के साथ इन तीनों लड़कियों को पकड़ लेता है, लेकिन तभी मैरी कहती है कि हम आपके बारे में किसी को नहीं बताएंगे, पर फिर भी क्रग इन्हें नहीं जाने देता। पेज भागकर कॉल करने की कोशिश करती है, पर फ्रैंक पेज को पकड़कर उसका फोन तोड़ देता है। साथ ही वो मैरी के फोन को भी तोड़ देता है। अब मैरी जस्टिन से हेल्प मांगती है, पर जस्टिन बेचारा मजबूर था। इसके बाद क्रग, फ्रैंक और सैडी ये तीनों मिलकर इन दोनों को एक दूसरी जगह ले जाने लगते हैं। फिर मैरी देखती है कि ये उसी ओर जा रहे हैं जिस ओर उसका लेक हाउस है। इसीलिए मैरी सैडी के सर पर मारती है, जिससे इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें फ्रैंक की नाक टूट जाती है। पेज यहाँ से भागने लगती है, लेकिन फ्रैंक और सैडी उसका पीछा करते हैं। पेज भागकर किसी कारखाने के पास आ जाती है और मदद के लिए आवाज लगाती है, पर तभी फ्रैंक और सैडी आकर पेज को पकड़ लेते हैं और वापस ले आते हैं। जिसके बाद क्रग पेज को स्टैब करके मार डालता है और मैरी के कपड़े फाड़कर अपने बेटे से उसका रेप करने को कहता है, पर जस्टिन ऐसा करने से साफ मना कर देता है। पर जस्टिन के डैड उसे निकम्मा कहकर खुद ही उसका रेप कर देते हैं। तभी मैरी एक पत्थर उठाती है और क्रग के चेहरे पर मारकर भागने लगती है। क्रग, सैडी और फ्रैंक भी उसका पीछा करने लगते हैं। फिर मैरी नदी में तैरकर काफी दूर आ जाती है, पर क्रग गोली चलाकर मैरी को मारता है, पर मैरी को एक भी गोली नहीं लगती। और जब मैरी नदी के किनारे के पास आ जाती है तो उसे क्रग की एक गोली लग जाती है और बेचारी मैरी मारी जाती है। इधर क्रग, सैडी और फ्रैंक वापस से जस्टिन के पास आ जाते हैं क्योंकि फ्रैंक की नाक टूटी थी और बारिश भी पड़ रही थी। इसीलिए मदद के लिए पास ही के एक लेक हाउस में आ जाते हैं जो एमा और जॉन का था, यानी मैरी के पेरेंट्स का। पर ये नहीं जानते थे कि ये लेक हाउस मैरी के पेरेंट्स का ही है। इसीलिए ये चारों जॉन और एमा से मदद मांगते हैं। जिसके बाद जॉन और एमा इन्हें अंदर लेते हैं। फिर जॉन फ्रैंक की नाक को ठीक करके उसकी नाक पर टाके लगा देता है। इधर एमा सबको कॉफी देती है और इन सभी से आज रात गेस्ट हाउस में रुकने के लिए भी कहती है।
क्योंकि बाहर बारिश हो रही होती है और इनके पास गाड़ी भी नहीं थी। खैर जब जस्टिन अपनी कॉफी खत्म कर लेता है तो वो देखता है कि फ्रिज पर मैरी की फोटो लगी है। फोटो देखकर जस्टिन समझ जाता है कि मैरी एमा और जॉन की बेटी थी। अब यहाँ जस्टिन को मैरी के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है, क्योंकि अगर वो पेज और मैरी को अपने रूम पर नहीं लेकर जाता तो वो इस मुसीबत में नहीं पड़ती। जस्टिन एक अच्छा लड़का था और वो अपने डैड और अंकल के इस क्राइम से परेशान हो गया था। साथ ही उसके डैड और अंकल ने जो भी किया उसका सच बताने के लिए जस्टिन मैरी के उस लॉकेट को किचन में रख देता है। दूसरी तरफ नदी में हम ये देखते हैं कि मैरी अभी भी जिंदा है। इधर क्रग, जस्टिन, फ्रैंक और सेडी इनके गेस्ट हाउस में आ जाते हैं और सो जाते हैं, पर जस्टिन को नींद नहीं आती है। इधर एमा को किचन में मैरी का लॉकेट मिलता है, जिसे वो जॉन को दिखाती है और कहती है कि ये लॉकेट जब मैरी गई थी तो पहन के गई थी और लॉकेट मुझे किचन में मिला और ये जरूर जस्टिन ने रखा होगा। इसका मतलब ये है कि हमारी बेटी को उन दरिंदों ने मार दिया है। तभी एमा और जस्टिन को बाहर से आवाजें आने लगती हैं, जिसका पीछा करते हुए वो दोनों बाहर आते हैं, और तभी उन्हें वहां पर मैरी अधमरी हालत में मिलती है। ये देखकर एमा और जॉन काफी डर जाते हैं। फिर ये दोनों मैरी को अंदर लाते हैं, जहां जॉन अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करता है, जिससे मैरी की हालत में सुधार आता है। जॉन को यह भी पता चल जाता है कि मैरी का रेप हुआ है। ये देख जॉन को उन दरिंदों पर बहुत गुस्सा आता है। फिर जॉन एमा से बोट के चाबी के बारे में पूछता है, जिसके बाद एमा चाबी को ढूंढने लगती है और जॉन चाबी को लेने और बोट को नदी में उतारने के लिए जाता है। यहाँ एमा चाबी को ढूंढ रही होती है कि तभी यहाँ पर फ्रैंक आ जाता है, जो कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही। अब एमा को डर होता है कि कहीं फ्रैंक ड्राइंग रूम में ना चला जाए जिसमें एमा है, इसीलिए एमा फ्रैंक को अट्रैक्ट करती है, और इसके बावजूद भी वो ड्राइंग रूम में चला जाता है। वो देखता है कि मैरी अभी भी जिंदा है। तभी एमा आकर वाइन की बोतल को उसके सर पर फोड़ती है। अब फ्रैंक भी एमा को मारने की कोशिश करता है। तभी जॉन भी आ जाता है और वो एमा की मदद करते हुए फ्रैंक के हाथ को काट कर उसके सर पर हथौड़े से मार देता है, जिससे फ्रैंक की यहीं पर मौत हो जाती है। एमा को फ्रैंक की लाश को देखकर बहुत घिनौना लगता है, पर जॉन उसे संभालता है। इसके बाद जब ये गेस्ट हाउस में जाते हैं तो देखते हैं कि जस्टिन जागा हुआ है और उसके हाथ में गन है, पर वो इन्हें कुछ नहीं करता और वो जॉन को गन दे देता है। तभी सैडी जागती है और जॉन के हाथ में गन देखकर चिल्लाती है, पर तभी एकदम से जॉन उस पर गन चला देता है, जो उसे छू कर निकल जाती है। इसके बाद सैडी भागकर बाथरूम में छिप जाती है और क्रग भागकर इनके हाउस की ओर आ जाता है, जिसके बाद एमा और जॉन सैडी को ढूंढ लेते हैं और उसे मार देते हैं। दूसरी तरफ क्रैग अपने भाई की लाश देखता है और ड्राइंग रूम में कुछ खून से सने हुए कपड़े भी देखता है। अभी उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर जॉन और एमा ने उसे क्यों मारा और अब वो उसे क्यों मारना चाहती है। तभी यहाँ पर जॉन भी आ जाता है। फिर क्रैग जॉन से पूछता है कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा, कहीं उनमें से एक तुम्हारी बेटी तो नहीं थी। पर कुछ भी हो, मुझे बहुत मजा आया था। इतना कहकर क्रैग खिड़की से झांकता है और बोट में मैरी को देखकर इनका प्लान समझ जाता है। तभी जॉन यहाँ आकर क्रग से फाइट करने लगता है। कुछ देर फाइट के बाद जॉन क्रग के सामने कमजोर पड़ जाता है और वो उसे बेहोश करने की कोशिश करता है। साथ ही क्रग उसके सामने सारी बातें बता रहा होता है जो उसने मैरी के साथ की होती है। ये बातें सुन एक बाप का यानी जॉन का खून खौल उठता है। तभी यहाँ पर क्रग का बेटा जस्टिन आकर क्रग के ऊपर गन पॉइंट कर देता है, पर क्रग उससे गन को फेंकता है और उसे मारने लगता है। तभी यहाँ मदद के लिए एमा भी आ जाती है और क्रग को मारती है। तभी जॉन भी आकर उसे मारने लगता है और मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। आखिरकार ये इन तीनों से बचकर अपनी बोट लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन क्रग की बॉडी को काट कर उसे पैरालाइज कर देता है। फिर जब क्रग को होश आता है तो वो अपने आप को पैरालाइज पाकर जॉन से कहता है कि ये तुमने मेरे साथ क्या किया। जॉन कहता है कुछ नहीं, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर जॉन क्रग के सर को माइक्रोवेव में रखकर उसे ऑन कर देता है, जिससे क्रग का सर एक्सप्लोड हो जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।